आज का सुविचार, स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनियस इज द पावर ऑफ लाइटिंग इट्स ओन फायर। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि हमें कार्य को स्वप्रेरित होकर करना चाहिए। स्वप्रेरित होकर कार्य करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का शब्द है पैलेस, PALACE। पैलेस का अर्थ होता है महल। बच्चों, पैलेस या महल उस स्थान को कहते थे जहां राजा महाराजा रहते थे। भारत में प्रसिद्ध हवा महल, जो कि एक राजसी महल है, जयपुर में स्थित है, जिसे 1799 में राजपूत महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज की पहेली गजल आवृत्ति में आपका स्वागत है। तो आज की पहेली है, प्रथम कटे या मध्य कटे, रहतो रहता हरदम गन, नीले रंग की यह काया, नाप न पाए इसको हम। सोचो, जरा सोच के बताओ ये क्या है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है गगन, आसमान, जिसे नभ, आकाश और अंबर भी कहते हैं। शाबाश बच्चों, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी आज का इतिहास। आज ही के दिन 1881 में कोलकाता में भारत के
पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1912 में पहली डीजल पनडुब्बी लंदन के पास ग्रोटन शहर में बनाई गई थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के स्पेशल ऑफ द डे में हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता जर्मन फिजिशियन और केमिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैमन हैं। होम्योपैथिक शब्द ग्रीक वर्ड होमो और पैथी से मिलकर बना है। होमो का मतलब सिमिलर और पैथी का मतलब सफरिंग है, यानी यह चिकित्सा समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार औषधियाँ उन रोगों से मिलते जुलते रोग दूर कर सकती है जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती है। इस चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण पक्ष औषधि सामर्थ्य है। इसमें कड़वी दवा की जगह मीठी मीठी गोलियां दी जाती हैं। होम्योपैथिक दवा सेफ होती है और इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम आज का करती है। सुविचार इन दवाओं को स्वप्रेरित लेने से होकर immunity कार्य पर करना कोई negative किसी effect नहीं बुद्धिमान पड़ता है। व्यक्ति का सबसे इसमें अलग-अलग मजबूत बीमारियों गुण के होता लिए है। रोगी द की हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक एक ऑफ ही दवा तैयार जीनियस करके इज दी द जाती पावर है। ऑफ लाइटिंग Thank you. इट्स ओन फायर। कहने Good का तात्पर्य ये है प्यारे Quiz बच्चों of the कि day हमें में कार्य को आज का स्वप्रेरित topic है होकर करना देश चाहिए। और उनकी राजधानी। स्वप्रेरित होकर कार्य हमारा करने पहला से प्रश्न हमें है, सफलता ग्रीस की अवश्य राजधानी मिलती है। क्या है? आज के लिए ग्रीस इतना की ही। राजधानी धन्यवाद। एथेंस है। शुभ एथेंस प्रभात। जिसे आज का एथीना भी शब्द कहा है जाता है, पैलेस। यूरोपीय देश यूनान की राजधानी PALACE। एवं वहाँ का पैलेस सबसे का बड़ा अर्थ होता शहर है है। महल। यह बच्चों, विश्व के पैलेस प्राचीनतम शहरों में शुमार या होता महल है। उस स्थान इसका को इतिहास कहते थे 3000 वर्ष से राजा भी महाराजा पुराना रहते है। थे। दूसरा भारत प्रश्न, में बेल्जियम की प्रसिद्ध राजधानी क्या है? हवा महल, बेल्जियम की जो कि एक राजधानी राजसी महल ब्रुसेल्स है। जयपुर में ब्रुसेल्स स्थित जिसे है, अधिकृत जिसे तौर पर ब्रुसेल्स का 1799 क्षेत्र में या राजधानी राजपूत क्षेत्र कहा जाता महाराजा है, सवाई बेल्जियम प्रताप देश की सिंह ने राजधानी बनवाया था। और यूरोपीय संघ की धन्यवाद। मानी हुई राजधानी है। यह 19 बच्चों, महानगर पालिकाओं के आज साथ की पहली बेल्जियम का सबसे गजल बड़ा आपके शहर दिल है। में आपका अगला स्वागत प्रश्न, है। डेनमार्क तो की आज की राजधानी पहेली क्या है, है? डेनमार्क की प्रथम राजधानी तृतीया है मध्य कोपेनहेगन। तृतीय, यह तो ये रहता डेनमार्क की हरदम राजधानी गन, और सबसे नीले बड़ा रंग की नगर है। यह काया, कोपेनहेगन नाप जीलैंड नहा और अमागर इसको द्वीपों हम पर बसा हुआ है। जरा सोच के कोपेनहेगन बताओ, ये 15वीं क्या है? सदी के आरंभ में बिल्कुल और क्रिश्चियन सही। चतुर्थ के इसका शासनकाल में उत्तर है डेनमार्क गगन, की राजधानी आसमान, बना था। जिसे अगला हम प्रश्न, नभ, फ्रांस की राजधानी आकाश क्या है? और अंबर फ्रांस की भी राजधानी कहते है पेरिस। शाबाश पेरिस बच्चों, फ्रांस का धन्यवाद। सबसे बड़ा नगर और उसकी राजधानी है। यह सुप्रभात 105 बच्चों। वर्ग किलोमीटर मैं में लेकर फैला हुआ आई है। हूँ 17वीं History of the शताब्दी में Day, पेरिस यानी यूरोप आज में का वित्त, इतिहास। वाणिज्य, फैशन, विज्ञान आज ही और के कला के दिन प्रमुख केंद्रों में से 1881 एक बना में और ये आज कोलकाता भी में उस स्थिति भारत को बरकरार के पहले रखता है। होम्योपैथिक Have a good मेडिकल day. कॉलेज की Thank you. स्थापना हुई थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ही के दिन आज की मॉर्निंग असेंबली की 1912 हमारी में कविता का पहली शीर्षक डीजल है पनडुब्बी मंजिल को जब लंदन है के पाना। पास ग्रोटन शहर में बनाई गई थी। मंजिल को जब धन्यवाद। है पाना गुड खतरों से मॉर्निंग। आज क्यों के कर स्पेशल ऑफ द डरना, डे में हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। बाधाओं जैसा से कि आप सभी टकरा लोग जानते हैं कर हमको कि होम्योपैथी है एक आगे चिकित्सा बढ़ना। पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता आंधी जर्मन हो चाहे फिजिशियन और केमिस्ट तूफान, डॉक्टर पथ पर क्रिश्चियन हमें न फ्रेडरिक है सैमुअल रुकना। हैमन हैं। होम्योपैथिक हर शब्द ग्रीक सूरत वर्ड में होमो और जैसा पैथी से भी मिलकर हो बना है। हमको है होमो का आगे मतलब सिमिलर बढ़ना। और पैथी का मतलब सफरिंग है। पढ़ यानी लिख कर यह हम चिकित्सा सबको समरूपता के सिद्धांत पर भारत आधारित का है, है जिसके शान अनुसार बढ़ाना। औषधियाँ इसकी उन रोगों से सेवा मिलते में जुलते रत रोग दूर कर रहकर सकती है हमको जिन्हें वे है उत्पन्न आगे कर सकती बढ़ना। है। इस चिकित्सा पद्धति का मंजिल महत्वपूर्ण को पक्ष जब है औषधि पाना सामर्थ्य है। इसमें खतरों कड़वी से दवा की क्यों जगह कर मीठी मीठी डरना। गोलियां दी जाती हैं। ओके बच्चों, थैंक होम्योपैथिक यू। दवा सेफ होती है और इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, अब समय है क्योंकि आज इनमें की कोई कहानी केमिकल का। रिएक्शंस नहीं इसका होते नाम है हैं, धैर्य का बल्कि फल। ये एक इम्यून टीचर ने सिस्टम को क्लास के एक्टिव सभी करने बच्चों का को काम एक करती हैं। स्वादिष्ट टॉफी दी। इन दवाओं को और लेने फिर से एक अजीब बात इम्यूनिटी हुई। पर कोई सुनो निगेटिव बच्चों, इफेक्ट नहीं आप पड़ता है। सभी को 10 मिनट इसमें तक अलग अपनी अलग टॉफी बीमारियों नहीं के खानी लिए है। रोगी और के ये हिस्ट्री कहकर के वे आधार पर क्लासरूम से एक ही बाहर दवा चले तैयार गए। करके दी कुछ जाती पल है। के लिए थैंक क्लास यू। में सन्नाटा छाया रहा। गुड हर बच्चा मॉर्निंग। अपने सामने क्विज टॉफी ऑफ द डे को में देख रहा था। आज का टॉपिक और है हर गुजरते देश पड़ते और उनकी इंसान खुद को राजधानी। रोकना मुश्किल हमारा था। पहला प्रश्न है, ग्रीस की 10 राजधानी मिनट हुए क्या है? और टीचर ग्रीस क्लासरूम की में राजधानी आ गई। एथेंस है। समीक्षा की एथेंस पाया कि जिसे पूरी एथीना क्लास भी में कहा 7 जाता है, बच्चे ऐसे थे यूरोपीय देश जिन्होंने यूनान की टॉफी राजधानी खाई एवं नहीं। वहाँ का और सबसे बाकी बड़ा बच्चे शहर है। टॉफी यह खाकर उसके विश्व के डर और प्राचीनतम खौफ पर शहरों में बांट शुमार होता है। टीचर इसका ने इतिहास चुपके से 3000 वर्ष से भी अपने पुराना डायरी में है। लिख लिए। दूसरा प्रश्न, इसी से बेल्जियम की पूछिए। राजधानी क्या और है? पढ़ना शुरू कर बेल्जियम दिया। की राजधानी इस ब्रुसेल्स टीचर का है। नाम था वॉल्टर ब्रुसेल्स
जिसे अधिकृत तौर पर ब्रुसेल्स का क्षेत्र या राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, बेल्जियम देश की राजधानी और यूरोपीय संघ की मानी हुई राजधानी है। यह 19 महानगर पालिकाओं के साथ बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। कोपेनहेगन जीलैंड और अमागर द्वीपों पर बसा हुआ है। कोपेनहेगन 15वीं सदी के आरंभ में और कृष्ण चतुर्थ के शासनकाल में डेनमार्क की राजधानी बना था। अगला प्रश्न, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा नगर और उसकी राजधानी है। यह 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 17वीं शताब्दी में पेरिस यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक बना और ये आज भी उस स्थिति को बरकरार रखता है। नमस्कार, Have a good day. Thank you. शिक्षा की चुनौतियां और आईसीटी गुड का मॉर्निंग प्रयोग। स्टूडेंट्स। एक रिपोर्ट आज के की अनुसार मॉर्निंग दुनिया असेंबली के की बाल 40% कविता का छात्र उस शीर्षक भाषा है में शिक्षा मंजिल ग्रहण को करते जब हैं है जिसे वो पाना। ठीक से नहीं समझते। एक दूसरी मंजिल रिपोर्ट यह को कहती है कि जब है सामान्यतः पाना, छात्र जब अपनी खतरों पढ़ाई से करके क्यों रोजगार के कर लिए आगे जाते हैं डरना, तो उनमें अपेक्षित भाषाई और तकनीकी कौशल बाधाओं का से अभाव होता टकरा है। कर एक अन्य रिपोर्ट यह भी हमको कहती है कि है वो आगे परिवार अपने बढ़ना। बच्चे की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं जिनके आंधी घर में हो आय का एक चाहे निश्चित स्रोत होता है तूफान, या पथ घर पर का बड़ा हमें बच्चा न है पढ़ लिख कर रुकना। रोजगार से जुड़ जाता है। उपरोक्त हर बातें सूरत छात्रों में में अपेक्षित जैसा भाषाई और भी हो, तकनीकी कौशल में हमको है दक्षता की आगे आवश्यकता को बढ़ना। सिद्ध करती है। ऐसे में आईसीटी का प्रयोग पढ़ हमें लिख कर पारंपरिक हम शिक्षण के सबको साथ साथ हमारे भारत छात्रों को का उनके है भविष्य की शान आवश्यकताओं के बढ़ाना। अनुरूप तैयार करने में इसकी सेवा महत्वपूर्ण टूल और में विकल्प रत प्रदान रहकर करता हमको है। इस है संदर्भ में आगे हम मिशन बढ़ना। अभ्युदय के माध्यम से पिछले मंजिल 4-5 को वर्षों में जब है बेसिक शिक्षा में हो रहे पाना, उत्कृष्ट खतरों कार्यों से क्यों एवं कक्षा कर शिक्षण में डरना। सहयोगी शैक्षणिक सामग्री के Thank you. आदान प्रदान हेतु एक प्रभावी मंच तैयार कर पाने में सफल हुए हैं। इस क्रम में 2019 में मिशन अभ्युदय की ई पोस्टर संज्ञान ऐप भी लाई गई। इस ऐप में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के सभी पाठों में शैक्षणिक सामग्री, TLM चार्ट्स, वीडियोस आदि और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 30,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तरी के साथ साथ सभी शिक्षकों को संबंधित पाठ में अपने कंटेंट्स, इमेज, PDF के रूप में साझा करने का विकल्प प्रदान करती है, जो पूरी तरह से शिक्षक द्वारा निर्मित शिक्षकों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल मंच है। हम इसके नए प्रोन्नत संस्करण पर भी कार्य कर रहे हैं जो प्ले स्टोर पर जल्द ही उपलब्ध होगा। आप सभी इस ऐप को अपने शिक्षण कार्य को अद्यतन रखने के लिए अवश्य प्रयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।